एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान और सत्य की तलाश करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति पाने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। जब सिद्धार्थ ने जंगलों और पहाड़ों की यात्रा की, तो उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह अक्सर थका हुआ, निराश महसूस करता था और सोचता था कि क्या वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। एक दिन, जब वह एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठे थे, तो संदेह से अभिभूत महसूस करते हुए उन्होंने स्वयं बुद्ध के मार्गदर्शन की तलाश करने का फैसला किया। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की चिंताओं को ध्यान से सुना। उन्होंने युवक के संघर्ष को समझा और उसे प्रेरित करने के लिए एक नैतिक कहानी साझा करने का फैसला किया। बुद्ध ने शुरू किया। एक बार एक युवा पक्षी था जो एक पेड़ में बहुत ऊपर रहता था। पक्षी के पंख मजबूत थे और इसमें बहुत ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता थी। हालांकि पक्षी ने कभी अपने घोंसले से दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन पक्षी ने आकाश के विशाल विस्तार को देखा और अपने आरामदायक घोंसले से परे दुनिया का पता लगाने के लिए एक गहरी लालसा महसूस की। यह नई भूमि देखना, विभिन्न जीवों से मिलना और दूर के स्थानों की सुंदरता का अनुभव करना चाहता था। छोटी चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और अपने घोंसले से छलांग लगा दी। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने उसे ऊपर और ऊपर ले गया। चिड़िया लुभावने दृश्य और स्वतंत्रता की भावना से चकित थी। हालांकि हवा जल्द ही तेज हो गई और पक्षी को अपनी ऊंचाई बनाए रखना मुश्किल हो गया। यह अपने रास्ते पर बने रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए संघर्ष करता रहा। संदेह ने इसके मन को भर दिया और इसने अपने घोंसले की सुरक्षा में लौटने पर विचार किया। जैसे ही पक्षी हार मानने वाला था, उसने पक्षियों के एक झुंड को वी गठन में उड़ते हुए देखा। वे हवा के माध्यम से सहजता से उड़ते हुए लग रहे थे, बारी बारी से गठन का नेतृत्व कर रहे थे। युवा पक्षी ने महसूस किया कि एक साथ काम करने और समर्थन करने से एक दूसरे से वे हवा की चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम थे। नज़ारे से प्रेरित होकर युवा पक्षी ने अपनी यात्रा जारी रखने का दृढ़ संकल्प लिया। ये झुंड में शामिल हो गया, खुद को दूसरों के साथ संरेखित किया और मार्ग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी साझा की। साथ में वे हवा के माध्यम से उड़ गए, ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए छोटी चिड़िया कभी कल्पना नहीं की थी। बुद्ध ने ये कहते हुए कहानी का समापन किया, सिद्धार्थ, युवा पक्षी की तरह आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों के समर्थन में ताकत ढूंढनी चाहिए। कभी कभी आत्मज्ञान का मार्ग कठिन और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, दिमाग वाले व्यक्तियों और उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करें जो आपके सामने मार्ग पर चल चुके हैं। आप दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। सिद्धार्थ ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और अपने भीतर नई ऊर्जा पाए।
वह समझ गया कि उसे अकेले अपनी यात्रा का सामना नहीं करना पड़ेगा, और समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करने से उसे प्रेरित रहने और अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उस दिन से, सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान के लिए अपनी खोज जारी रखी, ये जानते हुए कि उनका दृढ़ संकल्प, बुद्ध का ज्ञान और उनके साथी साधकों का समर्थन उनकी प्रेरणा के स्तंभ होंगे। और समय के साथ, वह भी उस प्रबुद्धता को प्राप्त कर लेगा जिसकी उसने तलाश की थी। बिल्कुल उन अनगिनत अन्य लोगों की तरह जो उससे पहले मार्ग पर चले थे।